अगर हमारी ऊर्जा अच्छी है, तो हम अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। अगर वो वाइब्रेशन नकारात्मक है, तो हम नकारात्मक चीज़ों को ही अपनी ओर खींचेंगे और मेरी सबसे बड़ी पॉज़िटिविटी की वजह यही है, मैं हमेशा एक उच्च वाइब्रेशन में जीता हूँ। वाइब्रेशन के सिद्धांत में मैंने अब तक बहुत कुछ आकर्षित किया है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं खुद को इतना पॉज़िटिव वाइब्रेशन वाला इंसान बना चुका हूँ कि हर कोई मेरे आस-पास रहना चाहता है। अब आपको अपनी ज़िंदगी में 2 फ़िल्टर लगाने होंगे। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को बहुत ऊँचा बनाए रखना चाहते हैं, तो ये बात हम सब जानते हैं कि ऐसी ही हमारी वाइब्रेशन होती है और जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है, वैसा ही हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर हमारी वाइब्रेशन अच्छी है, तो अच्छी चीज़ें हमारी ओर आएँगी। अगर वाइब्रेशन नकारात्मक है, तो बुरी चीज़ें खिंच कर आएँगी और ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन लेकिन कई बार लगातार पॉज़िटिव वाइब्रेशन में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी वाइब्रेशन कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे। हर दिन हम अलग-अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, अलग-अलग अनुभवों से गुज़रते हैं और इन्हीं बाहरी प्रभावों की वजह से हमारी ऊर्जा हिलती रहती है, कभी स्थिर नहीं रहती। इसीलिए बहुत से लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, हम अपनी वाइब्रेशन हमेशा हाई कैसे रखें? मैं इतना पॉज़िटिव कैसे बन सकता हूँ? मैं हमेशा अच्छा ही क्यों सोचूँ? अगर मैं बहुत नेगेटिव फ़ील कर रहा हूँ, तो उस अवस्था से मैं पॉज़िटिव कैसे बनूँ? मैं खुद को एक इंसान के रूप में कैसे ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता हूँ? सिर्फ़ कुछ मिनटों में। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ 5 ऐसी बातों की जो आपकी वाइब्रेशन को हाई रखने में आपकी बहुत मदद करेंगी। मैं ये पॉइंट्स क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि हम हमेशा हाई वाइब्रेशन में कैसे जिएँ? और कहीं न कहीं मैं खुद ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हमें मिल रहा है, वो सब हमारी वाइब्रेशन की वजह से ही मिल रहा है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हमारी वाइब्रेशन सही है, तो हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमारी वाइब्रेशन हमेशा बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ऊँची हो। लेकिन अगर कभी हमारी वाइब्रेशन नीचे चली भी जाए, तो हम उसे फिर से कैसे ऊपर लाएँ? इसी के इर्द-गिर्द मैं आज 5 ऐसी चीज़ों पर बात करूँगा, जो आपकी वाइब्रेशन को ऊँचा बनाए रखने में आपकी बहुत मदद करेंगी। पहला पॉइंट है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब है जो भी भगवान ने हमें दिया है, चाहे थोड़ा हो या बहुत कम हो, हमें उसके लिए दिल से थैंक यू कहना चाहिए। अब पॉजिटिव माहौल की, क्या आप कभी ऐसे माहौल में गए हैं जहाँ सिर्फ पॉजिटिव लोग हों, जहाँ हर किसी की ऊर्जा ऊँची हो? अब सवाल है, आप ऐसा माहौल कैसे बनाएँ? सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपके आसपास कौन लोग हैं। क्या वो लोग हाई वाइब्रेशन वाले हैं या लो वाइब्रेशन वाले? अगर नहीं हैं, तो उनसे थोड़ी दूरी बनाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप स्वार्थी बन जाएँ या दोस्तों को छोड़ दें, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जिस वातावरण में आप रहेंगे, आप खुद वैसा ही बनते चले जाएँगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने मज़बूत हैं, इस नियम से आप बच नहीं सकते। इसका एक ही समाधान है, आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपकी ऊर्जा को नीचे गिराते हैं। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो खुद पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, उच्च ऊर्जा में जीते हैं। अब तीसरी बात आती है, आप कौन-सा कंटेंट देख रहे हैं? सोशल मीडिया पर आप किस चीज़ को देख रहे हैं? क्या आप सिर्फ़ रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर कोई ज्ञानवर्धक वीडियो देख रहे हैं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया हमारे सबसे करीब है। आज यूट्यूब पर 90% वीडियो एजुकेशनल है। दुनिया का कोई ऐसा स्किल नहीं है जो आप वहाँ से नहीं सीख सकते। कोई ऐसी मोटिवेशन नहीं है जो वहाँ से आपको ना मिले। हर चीज़ हर प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। बस सवाल ये है कि आप क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं और उसे भीतर कैसे सँभाल रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि आप 2 फ़िल्टर लगाएँ और कंटेंट का फ़िल्टर। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को सच में ऊँचा रखना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने ये 5-5 बातें अपनाई तो आप कभी भी नीची वाइब्रेशन में नहीं गिरेंगे। और अगर आपकी वाइब्रेशन ऊँची है, तो यकीन मानिए आप जीवन में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। चाहे वह पैसा हो, चाहे करियर हो, चाहे जीवन साथी हो, कुछ भी। अगर